Good morning, my dear students. Today we shall learn the basic grammar for class 1st to 5th. First of all, we know English. What is English? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंग्रेजी है क्या. ठीक, लिखते हैं. Let us start English. इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज मीन्स इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी विश्व स्तरीय भाषा है, पूरे विश्व में बोली जाती है. आफ्टर दैट, इसके बाद इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीन्स इसका मतलब यह है इट इज स्पोकन, यह बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीन्स पूरे विश्व के लोग इस भाषा का बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं. लेट अस नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक पढ़ते हैं. अल्फाबेट. अल्फाबेट वर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में फ्रॉम ए टू जेड ऑल आर अल्फाबेट. अंग्रेजी में ए से लेके जेड तक सभी अल्फाबेट हैं. फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक ऑल आर अल्फाबेट. ए से लेकर के जेड तक ये अल्फाबेट हैं. आफ्टर दैट, इसके बाद ए ई ओ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. दीज आर वावेल्स. दीज आर वावेल्स. इन्हें हम स्वर कहते हैं. दीज आर वावेल्स. रेस्ट ऑफ ऑल, इनको छोड़ करके, रेस्ट ऑफ ऑल, इनको छोड़ करके बाकी जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट है. लेट अस राइट हियर, रेस्ट ऑफ ऑल आर कॉन्सोनेंट. मीन्स इसको हिंदी में हम स्वर कहते हैं और इसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं. ठीक, वंस अगेन, फ्रॉम ए टू जेड ऑल आर अल्फाबेट. ए से लेके जेड तक सभी अल्फाबेट के अंतर्गत आते हैं. ए ई आई ओ यू, ये वावेल्स है जिसे हम हिंदी में स्वर कहते हैं. आफ्टर दैट, रेस्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा जो भी आते हैं बचे हुए पार्ट हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, हिंदी में कहते हैं. नेक्स्ट, लेट अस लर्न, लेट अस स्टडी लेटर. व्हाट इज लेटर? लेटर का हिंदी मीनिंग होता है अक्षर. व्हाट इज लेटर? अक्षर है क्या? लेट अस राइट हियर, लेटर. अक्षर है क्या? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट. जो अक्षर है वर्णमाला का एक सबसे छोटा रूप है या एक सबसे छोटा भाग है. लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट. लेट अस राइट हियर, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट. लेटर जो है, जो अक्षर है, यह वर्णमाला का सबसे छोटा रूप है. ठीक, वंस अगेन, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट. लेट अस चिल्ड्रन, लेट्स गो फर्दर. आगे बढ़ते हैं. and some more in this topic. Letter is the part of alphabet. It helps us to
make or form new word. Once again, right here, letter is the part of alphabet. You can also write here, आप इसको भी लिख सकते हैं, letter is the part of, letter is the part of alphabet. Letter is the part of alphabet which helps to make, which जो, which helps to make, which helps to make or form new word. मीन्स इसका मतलब यह है कि लेटर जो है यह हेल्प करता है हमको एक नया शब्द बनाने में. ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लेटर. या हम कह सकते हैं कि यह लेटर का क्या है, डेफिनेशन है. प्यारे बच्चों, लेट्स गो word. After that we will learn or we shall learn about what is the word. शब्द है क्या? Write here word. Write here word. अक्षर है क्या? What is word? शब्द क्या है? शब्द किसे कहते हैं या शब्द क्या है? तो in English a group of letters, a well arranged group of letters. Right here, a well arranged group of letters. A well arranged, अच्छी तरह से क्रम में सजाया गया अक्षरों का एक ऐसा समूह. Once again, a well arranged group of letters which makes a complete sense, which makes a complete sense. Repeat it once again. A well arranged group of letters which makes a complete sense is called or known as word. Take an example here. एक उदाहरण लेते हैं, समझेंगे कैसे इसको. Let us example here. GOOD. गुड. कोड मीन्स होता है अच्छा. कोड मीन्स क्या होता है बच्चे? अच्छा. तो इट इज वेल अरेंज मैनर, अच्छे से इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया है. इट इज मीनिंगफुल, इट हैज अ सेंस. इसका एक शाब्दिक अर्थ है कि गुड का मतलब अच्छा होता है. बट इफ यू राइट, यदि आप लिखोगे OOGD, इट हैज नो सेंस, इट इज मीनिंगलेस. इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है अर्थ का. सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, इट इज नॉट अ वर्ड, यह एक शब्द नहीं है. फिर से वंस अगेन, अ वेल अरेंज, अच्छी तरह से, ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों के समूह को क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया हो. विच मेक्स, जिससे पता चलता है या बनता है, जो फॉर्म करता है अ कंप्लीट सेंस, वास्तव में उसका कुछ अर्थ हो, शाब्दिक अर्थ हो, इसका वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. लेट अस रीड नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज सेंटेंस? माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली. व्हाट इज सेंटेंस? इन द सेम वे, जैसा कि हम लोगों ने वर्ड का डेफिनेशन बनाया, इन द सेम वे उसी तरीके से हम सेंटेंस का भी डेफिनेशन फॉर्म करेंगे. सेंटेंस है क्या? लेट अस राइट हियर सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब होता है व्हाट. अ वेल अरेंज्ड, वंस अगेन राइट हियर, अ वेल अरेंज्ड, अ वेल अरेंज्ड. जैसा कि हम लोगों ने लिखा था पिछला वर्ड का डेफिनेशन, इन द सेम में उसी तरह से लिखेंगे. अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वेल अरेंज्ड, अच्छी तरह से क्रम में सजाया गया हो, अच्छी तरह से उसको लयबद्ध तरीके से सजाया गया, क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया हो. अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ complete sense.
is called sentence. Once again, repeat it. A well arranged group of words. शब्दों का एक ऐसा समूह जिसको क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया हो, हम उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं. लेट अस टेक एग्जांपल. चलो बच्चों एक उदाहरण लेते हैं. एग्जांपल, is a this pen. Is a this pen. It is meaningless. इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है. So we can say that. इस प्रकार हम कह सकते हैं it is not a sentence. यह एक वाक्य नहीं है. So you have to arrange. आपको इसे क्रमबद्ध तरीके से सजाना होगा. Right here. This is a pen. It has a meaning. इसका एक शाब्दिक अर्थ है, इसका एक सेंस है, इसका एक अर्थ है. This is a pen. यह एक कलम है. So we can say that. इस प्रकार हम कह सकते हैं it is a sentence. It has a meaning. It is meaningful. So it is the definition of the sentence. That's for all. Sentence. First of all, how many types of sentence? जैसा कि यह फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. बट ऑन द बेस ऑफ द मीनिंग बेस्ड अर्थ के आधार पे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. राइट हियर क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? हाउ मेनी टाइप्स आर काइंड्स of sentence. How many types of sentence? Sentence कितने प्रकार के होते हैं? It is on the based of the meaning. There are 5 types of sentence. Once again, 5 तरह के वाक्य होते हैं अर्थ के अनुसार, उसके मीनिंग के आधार पे. छोटे बच्चों के लिए listen carefully. First is assertive. Assertive sentence. You can also right here declarative. इसको हम assertive भी कर सकते हैं, इसको हम declarative भी कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकेंड इज दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यू हैव टू राइट हियर सेंटेंस. आप यहां निकलेंगे सेंटेंस. दूसरा जो है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है. पहला साधारण सा वाक्य था. थर्ड इज इंपरेटिव. आई एम imperative sentence. And fourth is, चौथा जो है बच्चों optative. Right here sentence. And fifth and last exclamatory. Sentence. तो हम लोग का जो प्रश्न था बच्चों कि how many types of sentence, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं on the basis of the meaning, अर्थ के आधार पे, नॉट द ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे नहीं. यू हैव टू लर्न ओनली फॉर द बेस्ट मीनिंग. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज assertive, you can also say that, or declarative sentence. Second is interrogative sentence, means प्रश्नवाचक. थर्ड इज imperative, आज्ञासूचक या आदेशात्मक उसे कहते हैं. एंड फोर्थ इज ऑप्टेटिव, उसे हम कहते हैं इच्छा सूचक. एंड लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक वाक्य. दैट्स फॉर ऑल टुडे.